नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुए। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह शाम को आए वोटिंग प्रतिशत ने कम कर दिया। इस बार का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा और दूसरे चरण में महज 63.00% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया था। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। अग्नि परीक्षा में आज बात करेंगे आखिर मतदान का कम प्रतिशत क्या संदेश दे रहा है। मतदान का प्रतिशत कम होना भाजपा का अंतर्कलह साबित करता है। जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज्यादा अंदाज लग रहा है। और वहीं देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि इस बार वोटिंग को लेकर के लोगों में रुझान पिछली बार के मुकाबले भी कम दिखा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम हुई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोटिंग हुई, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुए थे। ऐसे में इस बार दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर करीब 63% वोट पड़े। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.09% मतदान के मुकाबले काफी कम रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में कम मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। चलिए आपको पहले 13 राज्यों में हुई वोटिंग के बारे में जानकारी दे देते हैं। 2019 में मणिपुर में 84.14% मतदान हुआ, जो 2024 में गिरकर 77.32% हुआ। अब बात अगर त्रिपुरा की करते हैं तो यहां पर 2019 में 82.90% मतदान हुआ था और 2024 में यहां 80.32 मतदान हुआ है। इसी तरह असम और पश्चिम बंगाल में भी मतदान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2019 में 75.12% मतदान हुआ, जो 2024 में गिरकर 73.62% पहुंच गया। और ऐसे में केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में भी मतदान कम हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में 2019 के मुकाबले मतदान कम हुआ, जहां मध्य प्रदेश में 2019 में 67.67% वोट गिरे, तो वहीं 2024 में मात्र 57.88% वोट गिरे हैं। दूसरे चरण में बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी मतदान कम देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की 6 सीटों पर कम मतदान से बीजेपी और कांग्रेस परेशान नजर आ रही है। राजधानी भोपाल के राजनीतिक गलियों में चर्चा है कि कम मतदान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चिंतित नजर आए। उन्होंने शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद समीक्षा भी की। तो वहीं आज अपने निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निर्वाचन आयोग पहुंच गए और दूसरे चरण में कम वोटिंग को लेकर दावा किया है कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स मान नहीं करने के कारण ही वोटिंग परसेंटेज गिरा है। 5% युवा बिना वोट दिए हुए बूथ से लौट गए। वीडी शर्मा ने मांग की है कि अभी 2 चरण बाकी हैं, जिसमें मतदान के दौरान डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स मान किए जाए। तो लोकसभा के रण में कम मतदान को लेकर के देश के साथ मध्य प्रदेश के तमाम नेता भी चिंता में हैं। तो चलिए आपको मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में हुए मतदान की जानकारी देते हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं और देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाले होशंगाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 67.86% मतदान हुआ। लेकिन इस सीट पर 2019 की बात करते हैं तो 74.17% मतदान हुआ, जो 6.31% कम है। तो वहीं 6 सीटों में सबसे कम मतदान रीवा में हुआ 48.67%, जबकि 2019 में 60.33% मतदान हुआ, जो इस बार 11.66% कम मतदान हुआ। सतना में इस बार 61.77% मतदान हुआ, वहीं 2019 में 70.71% मतदान हुआ था और इस बार 8.94% मतदान ये कम हुआ। वहीं खजुराहो में इस बार 56.44% वोट पड़े, जहां 2019 में 68.28% मतदान हुआ और इस बार 11.84% मतदान कम हुआ।
बात अगर टीकमगढ़ की करते हैं तो यहां पर इस बार 59.79% मतदान हुआ। 2019 में इस सीट पर 66.57% मतदान हुआ था और इस बार 6.78% मतदान कम हुआ। दमोह में भी इस बार मतदाताओं की रुचि कम देखी गई और इस बार सीट पर 56.18% वोट पड़े, तो वहीं 2019 में इस सीट पर 65.82% मतदान हुआ था और इस बार 9.64% कम मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में इस बार कम मतदान देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कम मतदान का कारण बताती नजर आ रही है। सब जगह पर, चाहे बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, होशंगाबाद हो, मतदान प्रतिशत में सेग्रीगेट करने की कोई व्यवस्था वैसी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं वहां पर बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग मतदाता है, जिसने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है, मतदान भी किया। चुनाव में जो निराशा का माहौल मतदाताओं में दिख रहा है, ये चिंता का विषय है और ये निराशा का मुख्य कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए झूठे वादे हैं, जनता पार्टी के द्वारा बेचे गए सपने हैं। उसी के कारण है कि आज मतदाता में निराशा का माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी निराशा का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है, जो कि गलत है। हम हमेशा चाहते हैं कि मतदान हो। कांग्रेस का जो मतदाता है मुद्दों पर वोट करता है, इसीलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम बाकी सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान कर अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 2 चरणों का मतदान अगर हम देखें तो 2019 के मुकाबले परसेंटेज काफी कम रहा है, और अगर अब तीसरे चरण को लेकर के बात की जाए तो क्या तैयारियां हैं और किस तरह से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश या तो पार्टियों के लिहाज से बात की जाए वो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात की जाए वो कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन वो क्या कोशिशें कर रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसमें जाहिर तौर पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। निर्वाचन आयोग ने अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह, तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को हों, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने जमकर प्रचार भी की, वोटिंग करने के लिए अपील भी की। लेकिन वोटर्स मध्य प्रदेश का बेहद उदासीन नजर आया, क्योंकि अलग अलग कारण थे, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय मुद्दों के कारण, क्योंकि नेताओं ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, डिलीवर नहीं हुए, इस वजह से भी वोटर नाराज था। कई, जैसे चाहे होशंगाबाद की बात कर ले, वहां भी कई बूथों पर लोगों ने मतदान बहिष्कार किया, फिर कुछ प्रशासन के समझाइश के बाद उन्होंने मतदान शुरू किया। तो अलग अलग मांगे रही हैं। तो कुछ तो वोटर उदासीन इस वजह से भी थे कि जो वादे होते हैं 5 साल में डिलीवर नहीं हो पाते। इससे उन्हें लगता है कि अगर हम मतदान करते हैं, उसके बाद नेता चुनते हैं, उसके बाद हमारे काम नहीं होते, तो आखिर हम मतदान क्यों करें। एक तो ये भी कारण है, इस वजह से भी मतदाता निराश नजर आ रहा है। उसके साथ साथ निर्वाचन आयोग जिस तैयारी का दावा करता है कि हम चाहे वो हम दीप प्रज्वलन के जरिए, जन जागरूकता के जरिए, अलग अलग विभागों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है, निर्वाचन आयोग की जो मुहिम है, गांव तक, ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि निर्वाचन आयोग कह जरूर रहा है, लेकिन अगर जनता तक ये निर्वाचन आयोग अगर पहुंचता तो स्थितियां इस तरह की नहीं होती मध्य प्रदेश में, जो वोटिंग परसेंटेज लगातार स्थितियां इस तरह की नहीं होती। मैं लौटूंगी अजय आपके पास, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा मेरा, कम वोटिंग परसेंटेज के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं, और इस बार अगर थर्ड फेज को हम देखते हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ, ये तो आपका पैकेज ही बता रहा है कि उदासीनता के कई कारण है, झूठे वादे उदासीनता का कारण है। दूसरा जो है, रोज गिरता हुआ स्तर है, प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति जिस लेवल की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जनता उदासीन हो रही है। तीसरी चीज जो इनका 10 साल का रिकॉर्ड है कि जनता अगर किसी को भी वोट दे दे तो ये जो है सरकारों का प्रलोभन देके, पैसे से मंत्री पद देके और इस तरह से सरकारों को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। जनता को ये लगता है कि जो है हमारा जो वोट है उस वोट की ताकत है यहाँ, और इसी के कारण से उदासीनता है। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी एनालिसिस करेंगे तो ये करीब 11% वोटों की डिप है हर जगह पर, और इस 11% वोटों की डिप में जो है सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने कम दिए,
महिलाओं की डिप सबसे गहरी है, जिस पर जो है बीजेपी तकिया रख के चलती थी कि महिला वोट हमारी है। तो महिलाओं ने जब पोलिंग परसेंटेज में कहीं 11 कहीं 12% जो डिप है वो इससे सब हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता इसलिए है, इसीलिए वो धमका रहे हैं अपने मंत्रियों को कि जो है मंत्री पद से हटा देंगे जिसके क्षेत्र में जो है वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। और जो घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो तरह तरह के झूठ और जो है बहाने ढूंढ रहे हैं। आप बताइए, अभी डीजी लॉकर का नया बहाना आया है। डीजी लॉकर का चुनाव से क्या संबंध है? ठीक है, वो तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है ना, कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो वहां पर सेव्ड है उसकी मदद से अगर जो युवा है वो अगर मतदान कर पाता है, जो कि अगर नहीं मतदान कर पाया था, तो वो एक वोटिंग परसेंटेज में ऐड ऑन हो जाए। भूपेंद्र जी, इसमें अगर कुछ नेगेटिव है तो वो जानकारी आप जरूर दीजिएगा। मुझे बोलने भी दी देंगी आप? नहीं, मैं आपको मौका क्यों नहीं दे रही हूँ भूपेंद्र जी? सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, आप उल्टी अगर बात करेंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता भूपेंद्र जी। सबसे पहला मौका मैंने आपको दिया। मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरा बोलने दिया करें, फिर आपको तो मुझे बाकी लोगों से भी तो सवाल पूछना है ना भूपेंद्र जी। आप गलत रास्ते पर जा रही हैं। हाँ, मैं गलत रास्ते पे हूँ, आप ठीक रास्ता बता दीजिए फिर। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको जो है, जो BLO आपको जो एक पर्ची देता है, उस पर्ची के आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। उसका डीजी लॉकर से क्या संबंध है? घर आकर देता है पर्ची, उसकी ड्यूटी है। आप जो है आप जो है फोटो कॉपी भी दिखा दीजिएगा आपके जो है आधार कार्ड की, आप वोट डाल सकते हैं। पैन कार्ड की फोटो कॉपी दिखा दें, आप डाल सकते हैं। डीजी लॉकर में क्या परमानेंटली चीजें डली रहती हैं? वहां भी जो है चीजें जो है डिजिटल फॉर्मेट में होती हैं। फिजिकल फॉर्मेट में ठीक है अजय यादव जी, ये तो जो है डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स का क्या लेना देना है चुनाव से, और अगर जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें कर रही है पार्टी? इसके लिए करना चाहते हैं। देखिए कीर्ति जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में मतदान प्रतिशत कम हुआ, ये चिंता का विषय है। और इसकी चिंता केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश की जनता का जो मत मिल रहा है वो भी भाजपा को मिल रहा है, और जो कम प्रतिशत डल रहा है वो भी बढ़ेगा, तो भाजपा का ही ज्यादा से ज्यादा जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं है। इसके 3 प्रमुख कारण मतदान प्रतिशत कम होने के दिखाई देते हैं। एक राजनीतिक, सामाजिक और मौसम, तीनों तरह के हैं। सामाजिक रूप से शादी ब्याह का मौसम होना मतदान प्रतिशत के 4 से 5% तक कम होने का बड़ा कारण। लेकिन शादी ब्याह की बात करते हैं, वो तो हर सीजन यही होता है ना। इसी सीजन में चुनाव होते हैं, इसी सीजन में शादी ब्याह होता है। देखिए कीर्ति जी, गर्मी का सीजन जरूर हर साल यही होता है। परसेंटेज क्यों बढ़ गई, इसका जवाब दीजिए जरा। जो बड़े मुहूर्त, ये सब ये जो जमीन में होंगे उन्हें पता होगा, जो जमीन में चुनाव प्रचार में नहीं है उन्हें कुछ नहीं पता कि जमीन पे क्या चल रहा है। तो प्रदेश की जनता जानती है 25-26 अप्रैल को किस पैमाने पर शादी ब्याह ग्रामीण इलाके में थे, जो बड़ा कारण था। तीसरा बड़ा कारण राजनीतिक है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव में कहीं नहीं है, केवल औपचारिकता के लिए चुनाव में। अगर हम प्रचार को भी देखें तो प्रधानमंत्री जी की 8 सभाएं मध्य प्रदेश में हो गई, जेपी नड्डा जी की, अमित शाह जी की, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रतिदिन 5 से 6 सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस का कहीं कोई नेता दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी का 10 दिन पहले उमरिया में पेट्रोल खत्म हो गया था हेलीकॉप्टर का, उसके बाद आज तक दिखे क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में? तो कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव में नहीं है। जनता समझ, यानी कि आप मान रहे कि कांग्रेस पार्टी की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है, इसमें और कोई दोष नहीं है और कोई कमी नहीं है, और शादी ब्याह था वो एक कारण आप मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को जनता ने देख लिया है कि वो मैदान में नहीं है। चुनाव पूरी तरह एक तरफा है, वो भी एक मतदान प्रतिशत कम होने का कारण है। सत्यप्रकाश जी, अभी आपने दोनों के रीजंस को सुना होगा, उन रीजंस पर आप बताइएगा कि आपका क्या एनालिसिस है। और दूसरा, ये जो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात उठी है, उसकी क्या जरूरत थी जिसकी वजह से वीडी शर्मा पहुंचे थे? देखिए, जो प्रेडिक्शंस किस पार्टी को क्या वोट मिल रहा है, जितने भी हम लगा रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पिछले बार आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मुख्य रूप से हिंदी लैंड्स के 3 राज्य की बात करते हैं, इनमें जो मीडिया के लोगों ने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने जो प्रेडिक्ट किया था, क्या वो सही हुआ? आपने देखा देवर कोलैप्स्ड इन 2023 दिसंबर। तो ये तो नहीं कहा जा सकता किस पार्टी को इसका वेटेज मिलेगा। लेकिन देखिए, डिजी लॉकर की जो बात है, ये युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत फिजिबल है जी, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहां उन्हें वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां उसको वो डिजिटली
चेक करा सकते हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन पर क्या हर पोलिंग स्टेशन पर यह फैसिलिटी होती है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इस चीज को चेक कर सके? कोई अपने मोबाइल में ला के दिखाता है तो ये तो कोई कारण नहीं होता है। हालांकि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है और यह डिमांड किया है इलेक्शन कमीशन से। देखिए, ये सबसे बड़ा कारण, सबसे पहले ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ट्रेंड तो ये देखते हैं 2009 से लगातार देखिए, 2009, 2014, 2019, जब जब चाहे मध्य प्रदेश के इलेक्शंस की बात करें, चूंकि मध्य प्रदेश के डिबेट में बैठे हैं, तो जब जब वोटर्स टर्नआउट बढ़ता है, रूलिंग पार्टी को बड़ा फायदा मिलता है, एक बात। और जब वोटर टर्नआउट घटता है तो अगेंस्ट टू रूलिंग पार्टी ट्रेंड जाता है। चाहे 2014 का आप उठा के देख लीजिए, तो मेरा 2014 में तो अगेंस्ट टू मनमोहन सिंह सरकार, आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त आई। 2019 में बड़ी अच्छी चीज थी, एक लहर थी, एक वेव थी, उस वेव में देश भर का मतदाता बह रहा था। ठीक है, वो अजय यादव जी, आपने अभी सत्यप्रकाश जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर कम वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड होता है तो वो रूलिंग पार्टी के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो फिर आपने जो विचार दिए थे कि जितने वोट पड़े होंगे वो सिर्फ बीजेपी को पड़े होंगे। देखिए कीर्ति जी, मैं दोनों बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स की इसलिए डिमांड की गई, आप समझ सकते हैं नौजवान पीढ़ी के जो मतदाता हैं वो डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते हैं, और विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में शिकायत पाई गई क्योंकि मतदान केंद्रों पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है और वहां डॉक्यूमेंट के अभाव में कई मतदाताओं को मत नहीं डालने दिया। और मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़े और अगर डिजी लॉकर की प्रामाणिकता के साथ वोट डाल सके नौजवान, तो इसमें क्या आपत्ति है? यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने मांग की है। और दूसरी बात, मतदान प्रतिशत का गिरना हम चिंतित है क्योंकि हम चाहते हैं लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लेकिन जो भी मत पड़ा है 70% से ज्यादा मत केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भूपेंद्र गुप्ता जी, इस पर रिएक्शन दीजिएगा। 70% से ज्यादा जो मत पड़ा है वो बीजेपी को पड़ा है, ये तो 4 तारीख बता देगी। दूसरी चीज, बुद्धिहीनता की इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि जब जो है बीएलओ की पर्ची से आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है और लोग वोट डालते हैं, उसमें जो है ये बड़े बड़े गणित इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है अमित शाह ने धमकी दे दी है कि मंत्री पद से हटा देंगे, और अध्यक्ष जी इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। और उसमें ये जितने जो मुरादाबादी लोटे अभी बीजेपी में गए हैं वो भी उसके पीछे पे हुआ करना चालू कर दिए। इसका डीजी लॉकर से एक अभी परमिशन ले लीजिए डीजी लॉकर से, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में भी इन दोनों चरणों में सबसे ज्यादा वोटिंग यूथ ने की है। 25 साल से 45 साल के आदमी ने सबसे ज्यादा पोलिंग की। इनको तो होश ही नहीं है, बातें कर रहे हैं बड़ी। 11% की डिप है महिलाओं की पोलिंग में। ये जरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, इसलिए हवा बिगड़ी हुई है। इसलिए वो रात को आके आपको धमका रहे हैं कि हम जो है आपको मंत्री पद से हटा देंगे, और जो है इसीलिए उनको जो है ये सारी का एक्सरसाइज करनी पड़ रही, और उसी से घबरा के कहीं कल हमें हमदंड के भागीदार नहीं बन जाएं। ये जो है ये बचाव के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। ये ठीक है, बचाव के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। अब बच पाते नहीं पाते 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के।